Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, 22 नवंबर के दिन आप लोगों को याद होगा कि एक मीडिया रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड के सामने आई थी, जिस मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत सरकार खालिस्तानी लीडर पन्नू को मारने का एक प्लान बना रही थी। उसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इस प्लान को थ्वार्ट कर दिया गया, जिसका हो हल्ला पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उस समय तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। यह केवल और केवल एक मीडिया रिपोर्ट थी। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट ने इंडियन ऑफिशियल को ब्लेम किया है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने के प्लॉट के अंदर। इवन इसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हरदीप सिंह निजार की मृत्यु में भी है। हरदीप सिंह निजार वो आतंकवादी जिसको कनाडा के अंदर माना गया था, जिसके बाद में जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में आए थे और भारत और कनाडा के रिलेशन वर्स्ट स्टेज के ऊपर गए थे। दोस्तों, किस तरीके से भारत सरकार ने यह प्लान किया था अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। इवन इसके फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को UPSC CSE की तैयारी करना है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर पढ़ा रहे हैं, आप चाहो तो वहां पर विजिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर बताया क्या गया। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि एक व्यक्ति है निखिल गुप्ता, जो भारतीय है और भारत में ही रहता था। इनके साथ में एक और इंडिया के कोई टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी के कोई ऑफिशियल हैं, जिनकी जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स के पास नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट में इनको CC1 नाम से संबोधित किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि निखिल गुप्ता और जो ये टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल है, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम लोग $1.5 लाख एक व्यक्ति को देंगे जो बहुत अच्छा शूटर होगा, और ये शूटर जाके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक खालिस्तानी लीडर है जो कि सेपरेटिस्ट बातें करता है, उसको मारेगा। ये खालिस्तानी लीडर कौन है उसे इस रिपोर्ट के अंदर नहीं बताया गया। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल की माने तो यहां पर पन्नू को कहा जा रहा है। मतलब कि इंडिया के एक ऑफिशियल और इंडिया के ही एक नागरिक निखिल गुप्ता, इन दोनों के द्वारा प्लान बनाया गया कि एक खालिस्तानी लीडर को मारेंगे, और मारने के लिए $1.5 लाख किसी एक गनमैन को दिया जाएगा। निखिल गुप्ता जो है वो फिर लग गए ढूंढने कि कौन होगा सही हिटमैन, अच्छे से निशान लगाने वाला, पहली बार में इस व्यक्ति को मार दिया जाए। कौन होगा वो गनमैन जो पहली ही बार में पन्नू को मार दे। उन्होंने खूब ढूंढा और उनको एक हिटमैन मिला भी सही, जिस हिटमैन से उनकी रेगुलर बात हुई। निखिल गुप्ता ने यह बताया भी था कि वो इसके पहले ड्रग डीलिंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थे, साथ में उनके ऊपर 2 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इसी तरीके से पैसे पे मर्डर करने के, और भारत सरकार जल्दी ही उनका ये जो क्रिमिनल केसेस हैं उसको हटाने वाली है। इन सारी चीजों के ऊपर बात हुई। इवन इन दोनों हिटमैन और निखिल गुप्ता के बीच में और भी कई सारी चीजों के ऊपर बात हुई और कहा गया कि भाई उस खालिस्तानी लीडर को मारना है। पर एक्चुअल में वो हिटमैन थोड़े समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स का ही एजेंट निकला, जिसने इन सारी चीजों की जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स को दे दी, और ये जो पूरा प्लान है ये वर्ल्ड के सामने आ गया। इवन हिटमैन से जो निखिल गुप्ता की बात हो रही थी, उस समय निखिल गुप्ता ने यह नहीं बताया कि कौन है टॉप ऑफिशियल। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं पता है कि टॉप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का ऑफिसर कौन है जो भारत से इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। बट यूनाइटेड स्टेट्स को यह पता है कि निखिल गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट है, और निखिल गुप्ता को शेज रिपब्लिक के अंदर 30 जून के दिन अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद इनके एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, इनके द्वारा एक वीडियो भेजी गई थी निखिल गुप्ता को। यह वीडियो थी हरदीप सिंह निजार की मृत्यु की। जब हरदीप सिंह निजार मरा था तो उसकी मृत्यु की जो वीडियो बनी थी उसे निखिल गुप्ता को भेजा गया था, और कहा गया था टॉप ऑफिशियल द्वारा कि ये कई सारे कोवर्ट में से एक है जिसे अभी मारा गया है।
और ये फिर शायद दूसरा होता। हरदीप सिंह निज्जार कौन है? तो हरदीप सिंह निज्जार ये वही व्यक्ति है जिसे कनाडा के अंदर मार दिया गया था और उसके बाद में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो है वो उसके प्रोटेक्शन के अंदर आए थे। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो क्लियर एलिगेशन लगाया है खालिस्तानी लीडर की मृत्यु का, वो भारत के ऑफिशियल वगैरह पे लगाया है। और उनका कहना तो ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इन सारे प्लान से रिलेटेड सारी जानकारी थी। हालांकि भारत के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, वो कहते हैं कि इंडिया को ये इनपुट पता चले हैं जो अमेरिका ने अभी दिए हैं और इन इनपुट को हम लोग सीरियसली लेंगे और जल्दी कुछ ना कुछ स्टैंड जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर लिया जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें पन्नू की, तो पन्नू कौन है जिसे मारने का प्रयास यहां पर किया गया? तो पन्नू जो है वो सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है, जो कि एक खालिस्तानी लीडर है। भारत के द्वारा इसे ऑफिशियली आतंकवादी यूएपीए के तहत घोषित किया गया। इसको आतंकवादी घोषित करने के बावजूद आज ये अमेरिका का नागरिक है, पर भारत ने अभी भी एक्स्ट्राडिशन की कोई भी प्रोसेस इसके खिलाफ नहीं अपनाई, जिसके बाद अमेरिका और इवन पन्नू का कहना है कि भारत सरकार उसे मरवाना चाहती है। इस कारण से एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस जो है उसको शुरू नहीं किया गया है और वही चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। वहीं जब ये चीज पता चली कनाडा के अंदर कि अमेरिका को कुछ प्रूफ मिले हैं जिसके आधार पर अमेरिका भारत को ब्लेम कर रहा है खालिस्तानी लीडर की मृत्यु की, इवन हरदीप सिंह निज्जार की मृत्यु का भी यहाँ पर नाम लिया गया है। ऐसी कंडीशन में कनाडा के अंदर भी हल्ला हो गया। कनाडा के लीडर कहने लगे कि देखो देखो, मैंने कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे सब पता है। बट उसी बीच में भारत के हाई कमिश्नर को भी टीवी के ऊपर ऑफिशियली लिया गया और भारत के हाई कमिश्नर से कहा गया कि आपका क्या कहना है। तो भारत के हाई कमिश्नर ने ये कहा कि देखो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली तरफ कनाडा के जो लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं था और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह दिया था कि भारत मरवा रहा है। वहीं अमेरिका प्रॉपर प्रूफ के साथ पार्लियामेंट के अंदर इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि डिप्लोमेटिकली इन चीजों को हैंडल कर रहा है। दीज आर द टू डिफरेंट सिचुएशन और उसके अनुसार ही भारत जो है वो इन चीजों के ऊपर एक्ट करेगा। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों पिछले 1.5 साल के अंदर 16 से ज्यादा इस तरीके के आतंकवादी और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो कि भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, उनकी मृत्यु इसी तरीके के इंसिडेंट के अंदर हुई, जहां पर ये लोग या तो नमाज पढ़ के आ रहे थे या फिर अपने कहीं से आ रहे थे, घूमने फिरने जा रहे थे। ठीक उसी समय 2 गनमैन या 3 गनमैन आते हैं, अपनी बंदूक निकालते हैं, उनको मार देते हैं। इनके अंदर आप नाम देख सकते हो शहीद लतीफ, जियाउर रहमान, सुखदुल सिंह, अबू कसीम कश्मीरी। इन सारे लोगों को इसी तरीके से मारा गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या इसके पीछे भी डायरेक्ट भारत सरकार का कोई हाथ है या नहीं है? ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे की बात समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा 10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, जहां पर 3 जगह अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के अंदर करोलबाग और मुखर्जी नगर और प्रयागराज के अंदर सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप लोगों को हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट करना है तो आप कर सकते हो। ये लिंक जो है मैंने बताई हुई है नीचे, ये सारे एड्रेस हैं। इसके अलावा 30 नवंबर से नई बैचेस शुरू होने वाली है। जो भी नए बच्चे इनरोल होंगे वो लोग अगर एसआरसी 10 कोड का यूज करते हैं तो उसको 35% तक का डिस्काउंट इन बैचेस के अंदर डायरेक्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को सेंटर तक नहीं जाना, मेरे को सेंटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए घर बैठे, किसी से बात करा दो, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन करा हुआ, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, जिसके बाद में आप लोगों को सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। हमारे ऑफिशियल जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।